जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हो, एक ठैया काटे। शाकाहारी बनो, नरक से बचो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने बोल रहे हैं कि जो मांस खाता है उसको मरने के बाद इसमें तेल के कढ़ाई में डाला जाएगा, फ्राई किया जाएगा, क्या किया जाएगा, सब बोले मांस नहीं खाने के लिए। तो चलिए इसी मसला पे डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने भी बोला है उन्हीं की किताब से। तो चलिए डॉक्टर जाकिर नाइक सर का स्पीच सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोल रहे हैं, मांस खाना कैसा है, उनके किताब में भी है, क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थी नहीं है इसमें जो लिखा है एकदम यथार्थ लिखा है। कुंभी पाक नरक में खौलता हुआ तेल है, खौलते हुए तेल की कढ़ाई है। जो जीवों को खाता है, मांस को बेचता है, मांस खाता है, उसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। ना वो जी पाता ना वो मर पाता। एक प्रार्थना करें, तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हो, एक ठैया काटे। तुम जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे हो, एक ठैया काटे, और फिर कटी हुई उंगलियां जौन बचे ऊपर बढ़िया नॉन डाले, नमक तनक सो लाल मिर्चा मिलाए, निबुआ की 3 बूंदे लेके घिसे। कैसो लगे, कैसो लगे, अच्छो लगे, साजो लगे, बता कितना पीड़ा नहीं होगी। विचार करो, आपको कांटा लग जाता है तो चलते नहीं बनता। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। इसलिए ध्यान दे, मांसाहारी व्यक्ति, कई लोग कहते हैं महाराज क्या दिक्कत है, विटामिन बढ़ेती है, ठटरी के भरे तोरी विटामिन मोए फंस में तोरी विटामिन बता। अरे भैया, किसी का मांस खाने से शरीर नहीं बढ़ता है। गौ माता साल भर की भूखी हो, 2 साल की भूखी हो, तुम उनके सामने मांस रख दो, क्या गौ माता मांस खाएगी? जवाब दीजिए। लेकिन एक आदमी सब खा जा, आदमियों का कोई धर्म नहीं, वो सब खाते हैं। मैं प्रार्थना करूं, मांसाहारी लोगों से शाकाहारी बनो, महामारी से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, रोगों से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, नरक से बचे रहोगे। शाकाहारी बनो, मानव कहलाओगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, और मैं ब्राह्मण को मैं पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ, और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है। बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं। लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना? हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? शुरू हुआ है। नहीं। इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती दर्द होना चाहिए ना? तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा
कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए आपसे बोलता हूं मैं, तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या कुछ भी ठीक अपना- नहीं है? नहीं हम दिखता लोग है का मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, वही तो मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत है या सही है? मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, तो ये सही चोरी- दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूँ कहा गया है कि गलत मैं है। पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी हाँ। पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, उपनिषद का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, तर्जुमा के जरूर जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। तो जी। गाइस ये वीडियो भी बहुत ही शानदार था, क्योंकि जिस तरीके से बागेश्वर बाबा बोल रहे थे कि जो मांस खाता है उसको तेल में फ्राई किया जाएगा, तो उसका पकौड़ा बनाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक सर के पास भी एक लड़का वही सवाल करता है कि हम लोग बचपन से नॉनवेज खाते हुए आ रहे हैं, तो नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।